हमने प्राइजेस में आते हुए देखा है। सिल्वर यहाँ पर नीचे में जो 2,25,000 के लेवल से वहां से 2,065 के लेवल से आया है। गोल्ड में भी जो 1,42,000 के लेवल से वहां से 1,58,000 के लेवल आए। बट मुझे लगता है अब ये जो बड़े फॉल के बाद में पुल बैक रैलीज है, मुझे वो नजर आती है। आई थिंक 2,60,000 2,61,000 के आसपास सिल्वर अगर कहीं आती है तो एक शॉर्ट सेल का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है डाउन साइड में एक अच्छा खासा फॉल हमें दोबारा देखने मिल सकता है। 2,42,000 के लेवल सिल्वर में आने चाहिए। 2,65,000 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं ये मार्केट और कहां पर कारोबार करने की राय है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक रैली है, इसे कहते हैं डेड कैट बाउंस। अगर आप टेक्निकली बात करना चाहते हो तो इतनी शार्प गिरावट के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाउंस होना था और यही हो रहा है मार्केट में बाउंस। बट अगेन फंडामेंटली अभी भी काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं गल्फ में हूँ, यहाँ पे तो इनफैक्ट मार्केट में डिलीवरी के लिए काफी बड़ी लाइन लग रही है और मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है। तो फंडामेंटली मार्केट में काफी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फिर से चांदी और सोना ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होगा। चार्ट पे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट पे चांदी अगर देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बात करें तो फिर से $90 की स्तर, और अगर गोल्ड की बात करें तो 5,000 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है और यहाँ से मार्केट एटलीस्ट 10% की रैली और दिखा सकता है। फंडामेंटली मार्केट में काफी तेजी का माहौल बना हुआ है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, रुपए के चलते अगर रुपया यहाँ से लुढ़कता है तो यहाँ से एटलीस्ट अगर आप सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना प्राइस में फिर से अराउंड 1,58,000 टू ऑलमोस्ट 1,60,000 के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। और अगर चांदी की बात रही तो फिर से मुझे लगता है कि 2,60,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं मंदी की सलाह नहीं दूंगा। जो भी गिरावट आती है तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो बाइंग उससे ज्यादा फास्ट देखने मिल रही है। और हर दिन आप देखिए, आज भी सुबह 6 से 7% की तेजी आई थी, फिर मुनाफा वसूली आई, फिर से तेजी आने के माहौल है। तो मैं रेकमेंड करूंगा बाय करके होल्ड करें, अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसमें। दिनेश जी, मेटल्स पे यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि कॉपर में वॉल्टिलिटी है, नए हाईज बनाने के बाद थोड़ी सी स्थिरता यहाँ लौटी है। बिल्कुल, एक बहुत ऊंचा लेवल हमने देखा है 1480 के लेवल से ये गिरकर भी 1240 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है ऊपरी लेवल का प्रेशर बहुत ज्यादा इसमें हो चुका है। हाल फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से करीब करीब 10 से 15 दिन भी इसकी बड़ी कोई चाल या बड़ी कोई मूवमेंट या हमें वोलेटिलिटी कॉपर में देखने नहीं मिलती है। आई थिंक 1246 से 1247 यहाँ से 4 से 5 रुपया भी अगर बढ़ता है तो मेरी शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी 1256 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1225 से 1228 के लेवल्स आज या कल तक हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल एग्री जो M6 का सारी जो कमोडिटीज है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाउंस हमें देखने मिला है। ये सारे जो बाउंस है अभी यहाँ पर शॉर्ट सेल के अवसर बन सकते हैं। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढी जा सकती हैं। आज ऑफ कोर्स हल्की सी गिरावट के साथ ज्यादातर मेटल्स में यहाँ पर कारोबार है, लेकिन बहुत शुक्रिया दिनेश जी, धर्मेश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार। Steel presents Majboot Stocks of the Day. Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. iFinance Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of ₹2 each in the price band of ₹122 to ₹129 per equity share. Bid offer opens on Monday, February 9, 2026. Closes on Wednesday, February 11, 2026. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated February 3, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. In the heart of the jungle roams the finest creature, and through the chaos of the sparkling city lights, I am reminded of the timeless valor of the majestic tiger. In life's wild journey, we have one shot to thrill. And when done flawlessly, we unwind and allow our spirits to rejuvenate. Royal Ranthambore, India's finest, yet. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। We plan for targets, but do we plan for time? Today's workforce dreams fast, but peace of mind doesn't come from paychecks. It comes from a plan,
or plan to invest in your retirement. The National Pension System, a trusted, flexible, and fully digital retirement solution. It's simple to adopt and delivers high returns, helping employees grow their retirement corpus steadily. Smart companies adopt NPS Corporate. Smarter employees ask for it. NPS जरूरी है. Future security is teamwork. That's why. 50% तक गिर गया था. अब 18% टैरिफ से भारत से एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा. अभी हम कनाडा के लिए तो कर ही रहे हैं. 6-8 महीने से कनाडा में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है और वहाँ हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम कर रहे हैं. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अभी यूएस में टैरिफ कम होने से वो भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम आगे जाके यूएस में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं. और वहाँ भी हमारे रिलेटिव्स अभी बोल रहे हैं कि हमें भी एक एक्सपोर्ट करो और हमें भी स्टार्ट करो, तो हम इन फ्यूचर के लिए वहाँ के लिए भी सोच सकते हैं. ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत से डायमंड 60% और ज्वेलरी निर्यात 30% गिर गया था. अब पुराने एक्सपोर्ट को जल्द ही हासिल करके निर्यात में हम 25% इजाफा भी कर सकते हैं. जो हिसाब से डील हुई है वो हिसाब से देखा जाए तो जमीन ज्वेलरी सेक्टर को 20 से 25% इंक्रीज होना ये जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज को इंडिया पे एक्सपेक्टेड है कि हमें इंडिया से ज्वेलरी आए, तो हिसाब से इंडिया को तो काफी अच्छा बेनिफिट होना चाहिए. मंदी के कारण बंद पड़े हीरों के कारखाने फिर से शुरू हो सकते हैं. हीरा और जेवर फिर से अपनी खोई हुई चमक पा सकते हैं. टैरिफ से पहले अमेरिका की बाजार में भारतीय ज्वेलरी का रुतबा था. अब जब सारी स्थिति सानुकूल हो गई है, तब मेड इन इंडिया पर फोकस किया जाएगा, तो अमेरिका में हमारी स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं बचेगा. केतन जोशी, अहमदाबाद. आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही. आप देखते रहे CNBC आवाज. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Co-powered by SBI, the banker to every Indian, truly. iFinance Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 2 rupees each in the price band of 122 rupees to 129 rupees per equity share. Bid offer opens on Monday, February 9, 2026. Closes on Wednesday, February 11, 2026. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated February 3, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. In the heart of the jungle roams the finest creature, and through the chaos of the sparkling city lights, I am reminded of the timeless valor of the majestic tiger. In life's wild journey, we have one shot to thrill. And when done flawlessly, we unwind and allow our spirits to rejuvenate. Royal Ranthambore, India's finest, yet. माही भाई, कोई कूल बैंक बताओ ना जो कस्टमर के साथ हर कंडीशन में हो. फिर तो SBI कूलेस्ट है. हाँ? 50 डिग्री में, -40 डिग्री में, घने जंगलों में, भूकंप वाले टापू में भी हर कंडीशन में कस्टमर के साथ है. रियली कूल. SBI, the banker to every Indian, truly. लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढना. इसीलिए हमने बनाया VIPShadi.com. रजिस्टर ना. हमें सेंटर को बड़ा करना चाहिए, लेकिन कैसे हो पाएगा? आपका सोना है ना? सोना? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और लोगों की मुश्किलों को दूर कीजिए. देखा, सोना क्या नहीं कर सकता. कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पे. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं. सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ. लूजर. लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान भी हो सकता है. म्यूचुअल फंड अपनाओ और थोड़ी हेवी लिफ्टिंग एक्सपर्ट्स को भी करने दो.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पापा इसमें क्या है? इसमें देश है बेटा। कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही है ये जो अपनी गाड़ी है, इस पे भारत आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। बॉन्ड टाइट। अब इतनी मार्केट खुल गई है टेक्सटाइल के लिए जीरो ड्यूटी पे कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना में किसी को हिचक नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। पहले ये रहता था कि भाई बाकी देशों को कम ड्यूटी पे मिल जाती है एक्सेस, किसका एफटी है, कोई बांग्लादेश की तरह लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो हमारे निवेशक भी और निर्यात करने वाली कंपनियां भी थोड़ा हेजिटेट करती थी कि हम बहुत ज्यादा निवेश कर लें और कल को compete ना कर पाए इन देशों के साथ, ये बहुत कम कर दें प्राइस। अब हमारा रेट कम होने के कारण मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पे इन सब क्षेत्रों में निवेश आएगा। फूड प्रोसेसिंग एक और क्षेत्र है जिसको बहुत लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, नए रोजगार के साधन भी छोटी जगहों पे शुरू होंगे। आपने हाल में ही देखा कुछ कंपनियों की वैल्यूएशंस जो पब्लिक गए या प्राइवेट इक्विटी में है जिसने लिया। प्रोसेस्ड फूड्स का आज बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो मुझे लगता है कि जितना हमारे किसानों के उत्पाद को हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विदेश भेजें, भारत में भी बेचें, उतना ज़्यादा किसानों को भी लाभ है, रोजगार भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी भी खड़े होंगे, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे। हमारे स्टार्टअप्स बड़े नए नए आइडियाज लेके इस क्षेत्र में उनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर आएगा। उनके लिए बड़ा मौका। एक चीज और है सर कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे श्रिम्प एक्सपोर्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें 50% टैरिफ लगने के बाद करीब 40%, कहीं 35% डाउन हो गई थी। तो वापस पुराने लेवल पर जाने में क्या एस्टिमेट है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कस्टमर एक बार चला जाता है तो उनको वापस लाना मुश्किल है। जानकारी के लिए वो जो डाउन हुई थी कुछ मात्रा में, वो प्राइसिंग की वजह से डाउन हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ लग रहा था तो ड्यूटी तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंसेशंस वगैरह देना पड़ रहा। साधारणतः हमारी इंडस्ट्री ने अपनी मार्केट को नहीं खोया है, मार्केट शेयर मेंटेन रखा है। अच्छा, मार्केट शेयर मेंटेन बाय एंड लार्ज। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो, थोड़ा डिले किया हो सप्लाई, वो सब अब आ जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि इस दौरान कई कंपनियों ने डाइवर्सिफाई भी किया, जैसे श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने यूरोप में और बाकी देशों में भी डाइवर्सिफाई किया, तो उनको तो डबल फायदा होगा। यहाँ की मार्केट भी वापस आ जाएगी और नई मार्केटें जो खुली है वो भी उनको तो ट्रम्प को थैंक यू नोट देना चाहिए, आपने एक मौका दिखाया मुझे। सवाल वो नहीं है, बट चतुर समझदार लोगों ने वो रास्ता भी अपनाया था। और मैं तो बार बार इसी कमरे में हर महीने एक्सपोर्टर्स से मिलता हूँ, आप भी कई बार आए हैं, और मैंने उनको दो ही चीजें बताई थी। एक तो कोई भी गलत काम ना करे, कोई अपना सामान और कोई कंट्री के थ्रू ट्रांसशिपमेंट करके गलत काम ना करे, क्योंकि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है, साझेदार है। हमने कभी किसी के साथ छल से या धोखे से काम नहीं किया। अपना भरोसा बना के हमारा भरोसा बना रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी पूंजी। एक सवाल और इसमें पूछना चाहूंगा सर, आके बाकी मुद्दे पे जाऊं, कि इसमें एक चीज और लिखा गया है कि भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी घटाने या हटाने का रिक्वेस्ट किया है और हम इस पर आगे चलकर विचार करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्या हम माने कि आगे चल के भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटने और जिस पर 18% है उसमें और कम होने की गुंजाइश बची हुई है? स्वाभाविक है, ये पहला ट्रांच है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। आगे चल के और विषयों पे भी बात आप लोग कहाँ पुश कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो तो नेगोशिएशंस तो कई चीजों पे होती है, वो यहाँ तो नहीं चर्चा की जाएगी। वो तो पोटेंशियल कहाँ पे, ये अगर पूछो तो। एक सवाल और कि इसमें इंपोर्ट पर हम आए तो जो स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है कि $500 बिलियन का इंडिया इंटेंड है, मतलब कोशिश करेगा कि हम खरीदें। ऐसा कोई कमिटमेंट यूएस ने किया है क्या कि हम अमेरिका भारत से इतने का प्रोडक्ट लेंगे अगले 5 साल में? ऐसा एक कमिटमेंट तो दोनों तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ प्राइवेट सेक्टर है, इंडिपेंडेंट एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है, पर एक दिशा जरूर दिखती है। उदाहरण के लिए आज भारत में हम तेल खरीदते हैं, LNG LPG खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, और वो बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रेशियस मेटल्स खरीदते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोकिंग कोल खरीदते हैं, आज भी $15-17 बिलियन का, और स्टील कैपेसिटी डबल होने जा रही है।
तो स्वाभाविक है कोकिंग कोल डिमांड भी डबल होगी, $30 बिलियन हर महीने खरीदेंगे हम। साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेटा सेंटर्स में लगते हैं, जो जीपीयूज, आईसीटी प्रोडक्ट्स, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट। अब ये सब चीजें जितना ज्यादा भारत में ग्रोथ होगा उतना ज्यादा हमें लगेंगी। तो एयरक्राफ्ट में बहुत डिमांड है, बोइंग के ऊपर कई ऑर्डर्स हैं, इंजन के ऑर्डर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स के हैं। मेरा मानना है अगले 5 साल में आराम से 80 से $100 बिलियन का एयरक्राफ्ट रिलेटेड इंपोर्ट्स यूएस से हो सकता है। हमारी डिमांड